हाथी की सबसे प्यारी दोस्त थी। एक बहुत घना जंगल था, इतना कि उसमें सूरज की किरण भी नहीं पहुंचती थी। इस जंगल में तरह तरह के भयानक जानवर थे, लेकिन सभी सुख चैन से रह रहे थे। एक दिन उस घने और भयानक जंगल में एक हाथी पहुंच गया। देखने में पहाड़ जैसा ऊंचा और शक्तिवान। जब वो चलता तो सारे जानवर उसे छिप कर देखते थे। उसके चिंगाड़ने से जंगल में भगदड़ मच जाती थी। बड़े जानवर छिप जाते और छोटे जानवर अपनी मांदों में दुबक जाते। जंगल के जानवरों का सुख चैन इस हाथी की वजह से छिन चुका था। अरे, ये बड़ा सा जीव कौन आ गया है? हमें तो निकलने में भी अब डर लगता है। पता नहीं ये कब जाएगा। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। इतना ऊंचा ऊंचा लंबा लंबा है, मैं तो उसको देख के घबरा ही जाता हूँ। जंगल के सारे जानवर बहुत परेशान थे। ये देखकर हाथी भी बहुत परेशान रहने लगा। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो तो उनसे दोस्ती बनाने के लिए प्यार से आवाज लगाता था, पर होता उल्टा ही था। वो सारे उससे डर जाते थे। मैं तो यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ, मैं तो सबसे दोस्ती करने आया हूँ। ये जंगल के जानवर मुझसे बात क्यों नहीं करते? सब मुझे देखकर छुप क्यों जाते हैं? उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसमें कौन सी बुरी आदत है। वो रात दिन यही सोचने लगा। एक दिन हाथी उदास मन से धीरे धीरे घूम रहा था। उसका जंगल में कोई दोस्त नहीं था। जब वो जंगल के एक पुराने बरगद के नीचे पहुंचा तो उसे एक चीख सुनाई दी। कोई चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। हाथी ने सिर उठाकर देखा तो एक नन्हा सा चूहा पेड़ की टहनी में उलझा हुआ चिल्ला रहा था। उसको देखकर हाथी बोला, घबराओ नहीं, मैं अभी तुम्हें बचाता हूँ। हाथी को देखकर पहले तो चूहा कुछ डरा, लेकिन मरता क्या ना करता। चूहा डर भूल गया और हाथी को डबडबाई आंखों से देखने लगा। उससे मदद की उम्मीद करने लगा। हाथी ने अपना सूंड उठा दिया और चूहा उस पर बैठकर नीचे उतर गया। नीचे आते ही चूहा हाथी के डर से तेजी से भाग गया। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। बेचारा हाथी फिर से उदास हो गया। मैंने तो इसकी मदद की, मुझे लगा शायद अब ये मुझसे दोस्ती कर लेगा, लेकिन ये तो भाग गया। अब हाथी को विश्वास हो गया था कि उसका कोई भी दोस्त नहीं बन सकता। ये सोचकर वो रोने लगा। लेकिन थोड़ी ही देर में चिड़िया का मधुर गाना उसे सुनाई पड़ा। ऐसा गाना उसने इस जंगल में पहले कभी भी नहीं सुना था। देखते ही देखते जंगल के सारे जानवर हाथी के चारों तरफ एक घेरा बनाकर नाचने गाने लगे। कोई सीटी बजा रहा था तो बंदर ढोल पीट रहा था। शेर सुरीली आवाज में गा रहा था। हाथी को ये सब देखकर ऐसा लगा कि जैसे ये कोई सपना है। हाथी ने हैरानी से देखा, झुंड में वही चूहा सबसे आगे था, जिसको हाथी ने अभी बचाया था। उस छोटे से चूहे ने हाथी से कहा, आज तुमने मेरी जान बचाई है। तुम बहुत ही अच्छे हो। शरीर से चाहे तुम कितने भी बड़े क्यों ना हो, पर तुम्हारा दिल दया और प्रेम से भरा हुआ है। आज से तुम सबके दोस्त हो और हम सब तुम्हारे दोस्त हैं। हाथी ने उन्हें बताया कि असल में उसका जोर से बोलने का मतलब जानवरों को डराना या नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि वो तो दोस्त बनाना चाहता था। अब हाथी भी उस नाच गाने में शामिल हो गया। सारे जानवर और झूम झूम कर नाचने लगे। उसके बाद से हाथी समझ गया कि उसके जोर से चिल्लाने से जानवरों को डर लगता है, इसलिए उसने जोर से चिल्लाना बंद कर दिया। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें बताइएगा जरूर, और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। घमंडी शेरनी। एक जंगल था, उसमें एक शेर और शेरनी रहती थी। वो जंगल का राजा था और शेरनी उस जंगल की रानी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उन दोनों के भी 2 बच्चे थे, परंतु दोनों का स्वभाव बड़ा अलग था। शेर एकदम शांत और विनम्र था। जंगल में हर कोई शेर का बहुत सम्मान करता था। अगर जंगल में कोई भी लड़ाई हो जाती तो शेर उसका समाधान निकाल दिया करता था।
जंगल में हर कोई शेर का बहुत सम्मान करता था। अगर जंगल में कोई भी लड़ाई हो जाती तो शेर उसका समाधान निकाल दिया करता था। दूसरी तरफ शेरनी ऐसी नहीं थी। उसको अपनी ताकत का बहुत अभिमान था। वो रानी बनकर बड़ा घमंड करती थी। वो उस जंगल में हर किसी को अपने से छोटा मानती थी। और तो और वो अपने बच्चों को भी जंगल में किसी के साथ भी खेलने नहीं देती थी। जब भी वो जंगल में जाती तो किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी, बल्कि मुंह दूसरी तरफ करके सामने वाले को नीचा बताकर निकल जाती थी। जब कभी भी उसके बच्चे किसी जानवर के साथ खेलते हुए नजर आते तो वो बच्चों को अक्सर सबके सामने डांट दिया करती थी। बच्चों, मैंने मना किया है ना, जंगल में किसी जानवर के साथ नहीं खेलना। उनकी तुम्हारे साथ खेलने की औकात नहीं है। तुम समझते नहीं हो तुम्हारा स्तर क्या है। ये सुन के बच्चे और जानवर दुखी हो जाते थे। पर माँ, हम तो बस खेल रहे हैं, ये हमारा दोस्त है। एक बार में मैंने जो कहा वो समझ नहीं आता। चलो, किससे दोस्ती करनी है किससे नहीं, तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? एक दिन की बात है, माँ और बच्चे दोनों खाना खा रहे थे। तभी अचानक पीछे से एक जहरीला सांप बच्चे को मारने के इरादे से आया। धीरे धीरे वो बच्चों की तरफ बढ़ रहा था। माँ को इस बारे में कुछ भी नहीं पता चला। पर ऊपर आसमान में उड़ रहे एक गिद्ध ने उसे देख लिया। उसने उस सांप को मार डाला और उसने शेरनी के बच्चों की जान बचाई। पर शेरनी ने उसका शुक्रिया करने के बदले अपने बच्चों को लेकर वो वहां से चली गई। हाँ, चलो अंदर चलो, पता नहीं कैसे कैसे लोग आकर बैठ जाते हैं। इस बात से गिद्ध को बहुत बुरा लगा। एक बार माँ और बच्चे नदी किनारे खेल रहे थे। माँ, कितना मजा आ रहा है। शेरनी खेलते खेलते थक गई और वो सो गई। बच्चे माँ को बिना बताए अकेले ही वहां से चले गए। जब शेरनी की आंख खुली तो उसने देखा कि बच्चे वहां नहीं थे। वो बहुत डर गई। अरे बच्चों, कहाँ हो तुम? मेरे पास आओ बच्चों, अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो मेरे पास आओ। उसने अपने बच्चों को ढूंढने की बहुत कोशिश करी। वो बहुत घबरा गई थी क्योंकि शेर भी जंगल में नहीं था। वो जंगल में अपने बच्चों को ढूंढने लगी। उसने बंदर को देखा तो बंदर से पूछा, बंदर, क्या तुमने मेरे बच्चों को कहीं देखा? बंदर बड़ा हैरान हुआ। ये शेरनी आज मुझसे कैसे बातें कर रही है? ये तो खुद को बड़ी नकचड़ी समझती है। आज क्या हुआ इसको? रानी जी, आप मुझसे बात कर रही हैं? आज से पहले जब भी मैं आपसे प्रणाम करता था तब तो आप अपना मुंह दूसरी तरफ घुमाकर चली जाती थी। इसलिए मैंने सोचा कि जरा पूछ लूं कि आप मुझी से बात कर रही हैं या किसी और से। ये सुनकर शेरनी को बहुत बुरा लगा। अपने व्यवहार पर उसे काफी शर्मिंदगी महसूस हुई और वो वहां से चुपचाप चली गई। मुझे माफ कर दीजिए। थोड़ी दूर आगे चलते उसे रास्ते में हाथी मिला। उसने घबराते घबराते हाथी से पूछा, हाथी जी, क्या आपने मेरे बच्चों को कहीं देखा? हाथी भी शेरनी के व्यवहार से काफी दुखी था। बड़े ही गुस्से में बोला, क्यों पूछ रहे हो मुझसे? मैं तो पागल हाथी हूँ ना। आप तो मुझे हमेशा यही कहती हो, तो इस पागल हाथी से कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? शेरनी अब समझ गई थी कि उसका व्यवहार वाकई बहुत गलत था। वो वहां से बिना कुछ बोले चली गई। ऐसा कर सब शेरनी को कुछ ना कुछ बोलकर उसे ये एहसास दिला रहे थे कि वो कितने अहंकार में थी और दूसरों के साथ उसका व्यवहार कितना गलत था। यहाँ तक कि चूहे ने भी उसकी मदद करने से मना कर दिया। हम तो छोटे हैं, हमसे क्यों पूछ रही हो? हमारी तो औकात भी नहीं तुम्हारे बराबर खड़े होने की। तो हमें कैसे पता होगा तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? ये सब सुनने के बाद शेरनी को अपनी भूल समझ में आ चुकी थी। उसने अपने अहंकार के लिए सबसे माफी मांगी। मुझे माफ कर दीजिए। मैं समझ गई हूँ कि मेरा व्यवहार कितना गलत था। मैं आज के बाद आप सबके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करूँगी। कृपया कर मुझे मेरे बच्चों को ढूंढने में मदद करें। मैं माफी मांगती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सब जानवरों ने उसे माफ कर दिया।
और उसके बच्चों को ढूंढने में मदद करने लगे। कुछ ही देर बाद हाथी ने उनके बच्चों को एक पहाड़ पर खेलते हुए ढूंढ लिया। शेरनी बच्चों को देखकर बहुत खुश हुई और उसके बाद से वो खुशी खुशी हर किसी के साथ उस जंगल में रहने लगी। अब शेरनी का व्यवहार सबके साथ सामान्य था। तो देखा बच्चों, हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा सबके साथ अच्छे से रहना चाहिए।